हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा है और उनकी ज़िंदगी बदल गई है। ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक एडवेंचर की कहानी है। किताब का नाम है दी एल्केमिस्ट और इसके लेखक हैं पाउलो कोएल्हो, जो ब्राज़ील के एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं। ये किताब एक यंग एंडलूजियन शेपर्ड गडरिया लड़के सैंटियागो की यात्रा के बारे में है, जो स्पेन के पहाड़ों से लेकर इजिप्ट के रेगिस्तानों तक का सफ़र करता है, एक छिपे हुए खजाने की तलाश में। पर यह कहानी सिर्फ खजाने की नहीं है, ये कहानी है अपने सपनों को पूरा करने की, अपने दिल की सुनने की और दुनिया के इशारे यानी ओमन्स को समझने की। किताब का कोर मैसेज है कि When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. जब आप कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे प्राप्त करने में आपकी मदद करने की साजिश रचता है। इसका मतलब है कि अगर आपका सपना सच्चा है, अगर आप उसे पूरे दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। पर इसके लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। चलो, सैंटियागो की इस जादुई यात्रा के जरिए इस किताब के मुख्य लेसन्स को समझते हैं। लेसन 1, रिकॉग्नाइज योर पर्सनल लेजेंड। अपनी व्यक्तिगत कथा को पहचाने। पर्सनल लेजेंड का मतलब है आपका सबसे बड़ा सपना, आपकी डेस्टिनी, वो चीज़ जिसे पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। हर इंसान के अंदर एक पर्सनल लेजेंड होती है, पर अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि वो बहुत मुश्किल है या लोग क्या कहेंगे। सैंटियागो का सपना था एक खजाना ढूंढना। उसने इस सपने को देखा, भले ही वो एक शेपर्ड था। इसका मतलब है कि आपके सपने को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल की सुनो, वो आवाज़ जो आपको बताती है कि आपको सच में क्या चाहिए। बचपन में हम सब बड़े सपने देखते हैं, पर धीरे धीरे हम उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए अपने बचपन के सपनों को याद करो। लेसन 2, पे अटेंशन टू द ओमन्स। शगुन पर ध्यान दें। दुनिया हमसे हमेशा बात करती है, यूनिवर्स हमें इशारे देता है जिन्हें ओमन्स कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, एक गिरता हुआ पत्ता, एक उड़ता हुआ पंछी, एक अजीब सी मुलाकात या कोई आवाज़। सैंटियागो को उसके खजाने के बारे में एक सपना आया था, जिसे एक ज्ञानी जिप्सी वुमन ने कन्फर्म किया। रास्ते में भी उसे बहुत सारे ओमन्स मिले जिन्होंने उसे सही दिशा दिखाई। पर अक्सर हम इन ओमन्स को इग्नोर कर देते हैं। हम इतने बिजी होते हैं या इतने स्केप्टिकल होते हैं कि हम इन इशारे को देख ही नहीं पाते। अपने सेंसेस को खुला रखो, अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दो। जब आप अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ बढ़ते हो तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ओमन्स दिखाता है। लेसन 3, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड फियर्स। बाधाओं और डरों पर काबू पाएं। जब आप अपने सपने के पीछे भागते हो तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी ही। सैंटियागो के रास्ते में भी बहुत मुश्किलें आईं। उसका पैसा चोरी हो गया, उसे रेगिस्तान में दिक्कत हुई, उसे रेगिस्तान पार करना पड़ा। हर मुश्किल एक टेस्ट है, हर मुश्किल आपको सीखने का मौका देती है। और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है डर। डर से हार मानने का डर, फेल होने का डर या अपनी ज़िंदगी बदलने का डर। किताब में एक वाइज ओल्ड मैन, मेल्कीज़ेडेक द किंग ऑफ सैलम, सैंटियागो को बताता है कि हर कोई अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ बढ़ता है, खासकर जवानी में। पर धीरे धीरे लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। डर से आगे बढ़ने की हिम्मत रखो, डर को अपना टीचर बनाओ। दी एंड द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की आत्मा और दुनिया की भाषा को समझे। सोल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है वो इनविजिबल कनेक्शन जो हर चीज़ को जोड़ता है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सब कुछ समझता है। सैंटियागो ने इस लैंग्वेज को रेगिस्तान में सीखा, जब उसने हवा से, सूरज से और रेगिस्तान से बात की। इसका मतलब है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करते हैं तो आप दुनिया की सोल को भी मदद करते हैं। और लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है इन ओमन्स, इन इशारों को समझना। ये सिर्फ शब्दों की लैंग्वेज नहीं है, ये फीलिंग्स की, इंट्यूशन की और यूनिवर्स के सिग्नल्स की लैंग्वेज है। अपने दिल की सुनो, वो कभी झूठ नहीं भूलता। लेसन 5, एम्ब्रेस फेलियर एंड सेटबैक्स। असफलता और बाधाओं को गले लगाएं। रास्ते में गलती होगी, आप गिरेंगे। सैंटियागो भी गिरा, उसका पैसा चोरी हो गया, उसे ठंड और भूख सहनी पड़ी। पर हर सेटबैक एक लेसन था। हर सेटबैक ने उसे और ज्यादा समझदार बनाया। देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, द फियर ऑफ फेलियर। केवल एक चीज है जो एक सपने को हासिल करना असंभव बनाती है, असफलता का डर। इसलिए फेलियर से डरो मत, उसे एक टीचर की तरह देखो। वो आपको बताती है कि आपको क्या बदलना है। जब आप फेलियर को एम्ब्रेस करते हो तो आप हिम्मत वाले बनते हो। लेसन 6, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान क्षण में जियो।
सेंटियागो कहते हैं कि हम अक्सर या तो पास्ट के पछतावे में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता में, पर सच्चा खजाना अब में है। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हो, तब आप ओमेंस को देख पाते हो, तब आप अपने काम पर फोकस कर पाते हो और तब आप जिंदगी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हो। The secret of happiness is to see all the marvels of the world and never to forget the drops of oil on the spoon. इसका मतलब है कि बड़े सपने देखो, पर अपनी रोज की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करो। जब आप प्रेजेंट में होते हो, तब आप डर और चिंता से आजाद होते हो। यही द पावर ऑफ नाउ है। लेसन 7, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। कोई भी बड़ा सपना रातों रात पूरा नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन और बहुत सब्र चाहिए। सेंटियागो का सफर लंबी था। उसे सालों तक कोशिश करनी पड़ी, उसे बार बार हिम्मत जुटानी पड़ी, उसे इंतजार करना पड़ा। जब आपका जुनून और लगन मजबूत होती है, तब आप मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते। द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। लेसन 8, लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुनो। ये किताब का सबसे गहरा और बार बार दोहराया जाने वाला संदेश है। हमारा दिल हमारे दिमाग से ज्यादा जानता है। हमारा दिल हमारे पर्सनल लेजेंड का रास्ता जानता है, पर अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि दिमाग लॉजिक और डर की बातें करता है। जब सेंटियागो को डर लगता था तो उसका दिल उसे हिम्मत देता था। अपने दिल की आवाज को सुनो, खासकर जब आपको कोई मुश्किल डिसीजन लेना हो। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हार्ट। लेसन 9, द वर्ल्ड इज अ मिरर। दुनिया वही दिखाती है जो आप उसमें देखते हो। अगर आप डर में हो तो आपको हर जगह डर ही दिखेगा। अगर आप उम्मीद में हो तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। जब आप अपने अंदर बदलते हो तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलती है। सेंटियागो ने इस बात को सीखा जब उसे पता चला कि खजाना सिर्फ सोने का नहीं है, बल्कि असली खजाना वो विजडम और अनुभव है जो उसने सफर में इकट्ठा किए। लेसन 10, द अल्टीमेट ट्रेजर इज विद इन। सेंटियागो को खजाना कहीं दूर रेगिस्तान में नहीं मिलता। असल में उसे खजाना वहीं मिलता है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, अपने ही गांव के पास। पर उस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ा, बहुत कुछ सीखना पड़ा। इसका मतलब है कि असली खजाना बाहर नहीं है, वो अंदर है। वो विजडम, वो सेल्फ डिस्कवरी, वो ग्रोथ जो आपको सपने को पूरा करने के सफर में मिलती है। जो असली खजाना है वो आपकी यात्रा है, वो आपकी पर्सनल लेजेंड को जीना है। पैसा सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। लेसन 11, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। द अल्टीमेट का मतलब है जो किसी चीज को बदल सकता है, खासकर लेड को गोल्ड में। लेकिन इस किताब में असली अल्केमी इंसान को बदलना है। सेंटियागो एक सिंपल गडरिया से एक ज्ञानी, हिम्मत वाला और समझदार इंसान बनता है। जब आप अपने सपने के पीछे भागते हो तो आप खुद बदल जाते हो। आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा समझदार और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो। लेसन 12, बिलीव इन द सोल ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे गहरा संदेश है। यूनिवर्स कोई लाइफलेस चीज नहीं है, इसकी एक अपनी जान है, एक अपनी आवाज है। जब आप इस सोल ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हो, जब आप इसके इशारे को सुनते हो, तो आप अकेलेपन से आजाद होते हो। आपको एहसास होता है कि आप इस बड़े डिजाइन का हिस्सा हो। यही वो जगह है जहां मैजिक होता है। तो दोस्तों, द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रूपक है, एक गाइड है आपकी अपनी लाइफ के लिए। ये आपको हिम्मत देती है अपने सपनों को पहचानने की, उनके पीछे भागने की, रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ने की और दुनिया के इशारे को सुनने की। ये आपको बताती है कि जब आप अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करते हो तो आप सिर्फ खुद को ही नहीं बदलते, आप पूरी दुनिया को बदलते हो।